जय हिंद दोस्तों, हम लोग बात करें डिलिमिटेशन के बारे में। इसे हिंदी में परिसीमन बोलते हैं और ये आर्टिकल 82 में वर्णित है। तो हम लोग ये समझेंगे, इसी के संदर्भ में 131वां संविधान संशोधन भी आएगा जो महिला आरक्षण है, जो संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। ओबीसी महिलाओं के लेकर भी समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या उत्तर भारत पूरे भारत पर राज करेगा राजनीतिक दृष्टि से, और क्या दक्षिण भारत को साक्षरता पढ़ाई लिखाई का सजा मिलेगी। तो हम लोग समझेंगे कि डिलिमिटेशन क्या है। तो एक देसी उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में एक कोटेदार है, वो 100 लोगों को राशन दे रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, अब 500 लोगों को राशन देना है। तो सरकार सोचेगी कि कोटेदार की जनसंख्या बढ़ा दिया जाए, ताकि अब 500 जो लोग हो गए हैं उनको कम से कम 5-6 कोटेदार मिलके बांटेंगे। मतलब हो गया कि इस क्षेत्र की बाउंड्री खींचना। ठीक वैसे ही देश की जनसंख्या बढ़ने पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाती है। ये आर्टिकल 82 में भी मेंशन किया गया और इसको 1976 में फ्रीज कर दिया गया था कि जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। अब 2026 में खुलने वाली है। इस समय लोकसभा की सीटें मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 है, बिहार में कुछ है, तो दोनों को मिला के अगर परिसीमन अगर पास हो जा रहा है तो कम से कम 250 प्लस सीटें हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि साउथ इंडिया वाला बोल रहे हैं कि हमने जनसंख्या को नियंत्रण किया, हमने बच्चों को पढ़ाया और भारत को अच्छा भविष्य दिया, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, तो हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसकी वजह से हम लोग को जो लोकसभा की सीटें है वो कम मिलेगी। विपक्ष का डर है कि अगर उत्तर भारत में, अगर हिंदी बेल्ट क्षेत्र में अगर कोई भी एक पार्टी अगर जीत जा रही है, 300-400 सीटें ला ले रही, तो उसके हाथ में बहुत पावर मिल जाएगा। वो संविधान का 2/3 से संविधान का ढांचा बदल सकती है। उत्तर और दक्षिण भारत में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भाषा के आधार पे, अब सीटों के आधार पे लड़ाइयाँ चलेगी। तो ये अनेकता का प्रतीक है। अब हम लोग महिला आरक्षण बिल पे आते हैं। विपक्ष बोल रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल है, लोकसभा में 33% जो आरक्षण है, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां है वो अक्सर स्वर्ण महिलाओं को टिकट देंगी। देखिए, जो डिलिमिटेशन है ये लोकतंत्र की जरूरत है, ताकि हर आदमी को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। अब आप लोग बताइए, क्या विकास के बल पे लोकसभा की सीटें आवंटन होना चाहिए या जनसंख्या के आधार